أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ हो गया है तिलावत कुरान पाक से। आज हमारा खुसूसी मौजू होगा शुक्र। यकीन जानिए ये अल्लाह ताला का कितना करम है कि जब ये कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, यकीन करें उलमा हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि एक कैफ़ियत तारी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सातें नसीब की, रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें। अल्लाह ताला ने इफ्तारी हमें नसीब की, सहरी अल्लाह ताला हमें नसीब करते हैं। अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक जिस तरह से हमारे लिए ये मशल राह हमें बताया कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारे, सरकार दो आलम वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, तो किस किस चीज़ का हम शुक्र अदा करें। तो हमने आज इफ्तार में और उसके बाद सहर में भी इंशाअल्लाह हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे शुक्र के हवाले से। और उलमा जो हमारे साथ हैं उनका मैं तारुफ भी करवा देता हूँ। और उसके बाद एक सरप्राइज़ जो कि यासिर सोहरवर्दी हमारे साथ हैं। मीडिया में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और आपने सरप्राइज अभी डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, वो चूंकि जिम में देखे ना सब नजर आ रहा था, मैंने कहा कहीं ना कहीं किसी ने तो देख लिया है जो यासिर सोहरवर्दी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यानी ये गिला जिप वाले से करना चाहिए कि आपने सरप्राइज हमारा पहले से बता दिया। ये भी ठीक है। चले ठीक है। उलमा का आप इंट्रो करवाए। हाँ जी, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हमारे साथ हैं आज। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन हमने आपकी कमी बड़ी महसूस की। और डॉक्टर फिजा ने खास तौर पर कहते हैं कि वो मेरी तरह ना बिल्कुल ब्लंट जो दिल में होता है वो कह देते हैं। नहीं, वैसे मुफ्ती साहब की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है ना? आप भी उनकी फैन में शामिल हैं, मैं भी, आप भी शामिल जी। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे बहुत प्यारे इंसान। और यासिर सोहरवर्दी का हम तारुफ करवा चुके हैं। तो हर कोई जिस तरह है ना, कोशिश उसकी होती है कि जी हमने जन्नत हासिल करनी है, जो भी हम कर रहे हैं कि किस तरह जन्नत। और यासिर ने बताया कि कंफर्म जन्नती कैसे बनते हैं। कंफर्म जन्नती का इसने बता देना हमने जनाब, वो हम सुनेंगे क्या क्या कर सकते तो आप कंफर्म जन्नती होते हैं। और बाकी जी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी से ही हमारे साथ हैं। और मारूफ रूहानी स्कॉलर अल्लामा सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि प्रिंसिपल हैं
जामिनुल कुरान के, वो भी हमारे साथ हैं। और इनसे दो चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग वज़ाइफ का बहुत ज़्यादा कहते हैं और मैंने देखा बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आज हम खुसूसी तौर पर बहनों और बेटियों के अच्छे रिश्ते और नसीब के लिए ये इनसे पूछेंगे क्या अज़कार करने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और इसी तरह जो रिस्क की तंगी हो जाती है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है बेरोज़गारी और परेशानी, वो भी इनसे हम बात करेंगे। और मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब हमारे साथ हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, और मुफ्ती वली साहब भी आए हैं अभी, आप जनाब, तारुफ हाँ, कर रहे थे इसके दौरान आए हैं जी। मुफ्ती वली, अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त, ठीक है जी, ठीक है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो ठीक है। उनके आते ही देखें चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई है, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा हमारे सामने आ गया है। अब बिल्कुल। सब मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, पुरसुकून चेहरा मुफ्ती साहब का ना, मैं जब देखती हूँ कहती हूँ माशाल्लाह कितने सुकून में। और आज हम, हमारा टॉपिक भी ये है कि शुक्र कैसे अदा किया जाए, और हम शुक्र नहीं अदा करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बाकायदा आलम की बोल स्टार्ट करें और उलमा से इस हवाले से रहनुमाई हासिल करें कि शुक्र अदा कैसे किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से हम पहले अपना सेगमेंट स्टार दिखा नाथ देते हैं, खान, स्टार स्टार नाथ नाथ खान, और खान। आप जाके देखिए, उसके बाद फिर हम आते हैं और बाकायदा हम अपने टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफ्तार ट्रांसमिशन है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सहरिश जुहेब। नाजरीन, मुल्क भर से हमने कोशिश की है तमाम वो यंगस्टर्स जो कि इस फील्ड में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें और यहाँ से एक स्टार नाख्वा बनकर निकलें। तो इसी टैलेंट को तलाश करने के लिए हमने आज यहाँ पर अपने जजेस को भी बिठाया है जो कि फैसला करें और देखें कि कौन इस काबिल है जो आगे चलकर अपने इस फन का लोहा मनवाएगा। कंटेस्टेंट्स यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, तो जहाँ से सिलसिला हमने रोका था वहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कौन इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करता है और अपने फ़न का मुजाहरा करता है, इस फील्ड में आगे निकलता है। तो मैं चाहूँगी यहाँ पर मौजूद अपने पहले कंटेस्टेंट को दावत दूँ जो कि बच्ची हैं सोनिया कमल फिरोज़ी साहिबा। जी सोनिया, आप अपना जो नाते मकबूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो पेश कर सकती हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बहुत खूब, ज़बरदस्त। सोनिया, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। फैसल साहब, शफीक साहब, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको सुनने के बाद बल्कि सुनते हुए झूमने को दिल चाहता है। मुझे तो इनकी आवाज़ का टेक्सचर बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बच्ची सोनिया कमल को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और उसको बरतने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो है ना वो बहुत गिरते गिरते खुद को संभाल लिया माशाल्लाह, के सुरों पर कायम रहना
बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने संभाल लिया। मैं और शफीक साहब यही देख रहे थे कि बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने गिरने से बच गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए। उसामा बारी हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो उसामा, 2 मिनट का वक्त है आपके पास और भरपूर तरीके से परफॉर्म कीजिए। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना तो इंसान मदीने में रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सूरत जी, फैसल साहब और शफीक साहब, कैसे आपने इनको रेट किया है? माशाल्लाह, अच्छा सुर में है और बहुत अच्छा पढ़ा है। इनके पास बहुत गुंजाइश है, अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। उसको थोड़ा सा निखारें, उसको तेजी ना करें, उसको घबराहट या उसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए। तहम्मुल से पढ़ें, तहम्मुल कर। मुझे ख़कार सा इंसान मदीने में रहे। क्या बात है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और अब मोहम्मद माज हमारे तीसरे नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं और अब सुनते हैं उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है और वो कौन सा कलाम पेश करते हैं। जी मोहम्मद माज। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास नायत है। गौर तो कर सरकार गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है। कौसर तो है उन
सना ख्वाब ये मामूली बात नहीं, ये तो करम सुभान है अल्लाह, उनका बहुत खूबसूरत। वह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तरीके से आपने ये कलाम पेश किया है। बाकी फैसला मैं जजेस पर छोड़ती हूँ। जी शफीक साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन मैं तरन्नुम की बात कर रहा हूँ। एक सुर का उतरना होता है, सुर से उतर कर और जब आप जगह लगाएंगे वो तासुर नहीं बनेगा। उसको परफेक्शन के साथ जाना चाहिए ऊपर, और ज्यादा मुर्कियाँ और वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए आवाज में। गौर तो कर सरकार के तुझ पर कैसे खास इनायत है, कौसर तो है उनका सना। हाँ बिल्कुल सुकून के साथ आए, उसमें तेजी नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा इसमें, बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो वाइब्रेट होती है ना आवाज, ये नहीं होनी चाहिए, सुकून के साथ रखनी चाहिए जी फैसल साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा महाज ने, मैं बहुत मुतमईन हूँ महाज से। लेकिन मेरी तरफ से भी यही बात है कि दरमियान में एक जगह कहते हुए दरमियान में आप सुर से निकल गए और फिर वापस आ गए, तो ये इसलिए हुआ कि आप जल्दी में थे। अगर आप यही काम आसान और आराम से और तहम्मुल से करते तो ये परफेक्शन के साथ ये जगह लगती और ज़्यादा चाशनी और खूबसूरती महसूस होती। बहरहाल मजमूई तौर पे आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जी फैसला अब आप लोग अनाउंस कर दीजिए, आपके हाथ में फैसला। माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप शफीक साहब आप करें। माशाल्लाह मेरे लिहाज से ये जो मुकाबला है ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ इस मुकाबले में आगे जाएंगे वो जाएंगे उसामा बारी जी और मोहम्मद महाज, ये दोनों हमारे साथ इस मुकाबले में अगले राउंड में शरीक होंगे। हमारी बच्ची सोनिया कमल जो है इसे और मेहनत करना होगी, और वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान बिल्कुल। जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह, सही, ये क्या तो बात है। आगे और मुस्तैदी के साथ मेहनत करने के लिए ये यहाँ तक आप पहुँचे। अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, उनके गम राहतों में ढले जो दरे मुस्तफ़ा को चले। मेरी दुआ है कि इस मुबारक महीने में जो हम नेकियां कर रहे हैं उन नेकियों के सदके अल्लाह पाक हमें दरे मुस्तफ़ा पर जाना नसीब फरमाए, हमें भी सादत हासिल हो, और अल्लाह ताला हमारे जो अमाल हैं अब वो नेकियों से भर दे, हमारी बख्शिश करे, क्योंकि ये ख़ास मौका है, ये सुनहरी मौका है कि आप रोज़ा रखें और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सहर ट्रांसमिशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम भी यहाँ पर बैठकर नाते सुन रहे थे, और मैं ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितनी हमारी यहाँ पर बात हो रही थी, मेरी नज़र में भी उसामा जो है उसने अच्छा पढ़ा है, और मोहम्मद महर, ये दोनों जो है ना इन्होंने बेहतर। अच्छा, बच्ची उसामा ने तो इसलिए अच्छा पढ़ा ना कि उसका नाम भी उसामा और आपका नाम भी उसामा है। मुझे भी हर फिजा अच्छी लगती है। अच्छा, ये भी ठीक है, आपको तो मरियम भी अच्छी लगती है। मरियम तो मुझे आ गई। बहुत अच्छी लगती है। ये मरियम देखिए, तो बहुत मरियम अच्छी अपना ड्रेस तो दिखाएं। मरियम माशाल्लाह इतनी प्यारी तैयार होके आई है, पूरी डॉल है। देखे कैमरामैन जरा देखे हाँ, मरियम, माशाल्लाह नजर आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। परी आ गई है हमारे पास अच्छा, आज। मरियम बाकी एक टैलेंट है जी हमें जो मिला है, हम्म, बिल्कुल जो हमें मिला है, मरियम के नाम एक टैलेंट मिला है। बहुत जबरदस्त टैलेंट है और जी। आज तो इसीलिए- बड़ा वो कुछ चाट वाट बनाकर लाई है, पता नहीं क्या उसामा भाई को दिखा रही थी, मुझे तो ये दिखाया मैंने भी संभाल नहीं। के रखा हुआ है। हाँ, और हम इसका स्टार ये डिबेटर, सारा हाँ। काम दिखाएंगे, इससे हमने बहुत कुछ सुनना भी है, लेकिन स्टार अभी डिबेटर हाँ, मेरे ख्याल हमारा से दिखा इंतजार हो रहा है। देते हैं, स्टार डिबेटर्स हमारा इंतजार हमारा कर रहे दूसरा हैं। सेट है, जरा मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमारे साथी एंकर्स वहाँ पर भी होते हैं, माविश और भी हमारा वेट महविश कर रहे हैं, सहरिश हैं, मुदस्सिर, सुमैया, जो बकायदा सेगमेंट्स करते हैं। और हमारा दूसरा सेट है, हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्टार डिबेटर कंपटीशन है बकायदा। और आज देखिए आज क्या चल रहा है वहाँ। चलो जी।
तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। तीसरे रोज़े की तीसरी इफ्तारी के साथ मैं हूँ महविश तबस्सुम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिबेट कंपटीशन के सेट पर और हमें तलाश है स्टार डिबेटर की। जजेस मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी एंकर्स मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान। अच्छा तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मौजू है और हमारे जो तीन डिबेटर्स हैं अब देखते हैं कि वो किस तरह से बयान करते हैं, किस तरह से वो तकरीर करते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, पहले डिबेटर को बुलाऊंगी डाइस पर और पहले डिबेटर का नाम है जनाब मोहम्मद अली जैदी। आ जाएं जी मोहम्मद अली जैदी। आपको पता है ना 2.5 मिनट का आपके पास टाइम है, आप जब रेडी हो तो आप मुझे बताइएगा। रेडी है? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये रेडियो पाकिस्तान है, तमाम लोगों को पाकिस्तान मुबारक हो, एक अलग रियासत मुबारक हो, एक अलग रियासत मांगने वालों को एक खुद मुख्तार रियासत मुबारक हो, एक खुद मुख्तार रियासत मुबारक हो। बिलाखिर तुम्हें तुम्हारा वतन दे दिया गया है, बिलाखिर तुम्हें एक ऐसा वतन दे दिया गया है कि जहां पर ईमान बिकता न होगा, कि जहां पर शोहरतें बिकती न होंगी, कि जहां पर कि तुम्हें एक ऐसा वतन दे दिया गया है कि जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान मैसर होगा। बिलाखिर तुम्हें एक ऐसा वतन दे दिया गया है कि जहां पर नस्ल, रंग और ज़बान का कोई सवाल ना होगा। लेकिन सदर आली वकार, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आज 72 साल बाद मैं सवाल करता हूँ कि क्या वाक़अतन ये तहजीब आज भी जिंदा है, क्या वाक़अतन ये फरमान आज भी जिंदा है कि आज मैं जब नौकरी के लिए जाता हूँ और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता हूँ तो मुझे इंटरव्यू के लिए बाहर कर दिया जाता है, मुझे इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं सवाल करता हूँ कि आखिर मुझे इंटरव्यू से क्यों बाहर निकाला? तो जवाब आता है कि तुम्हारे सर पे सिंधी टोपी नहीं, तुम्हारे लब पे बाबा साई नहीं। तो मैं सवाल चीख चीख के ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस तहजीब पर बनाया गया था, जिस फरमान के लिए बनाया गया था, क्या आज भी वो तहजीब जिंदा है? क्या आज भी वो फरमान जिंदा है? तो एक सदा आती है और वो सदा ये होती है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, कि जरा तुम कुछ दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। और मोहब्बत देख ली मैंने जमाने भर के लोगों की, और मोहब्बत देख ली मैंने जमाने भर के लोगों की, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो जरा कुछ दाम ज्यादा हो तो यहाँ इंसान बिकते हैं। सदर आली वकार, यहाँ पर तहजीब के नाम पर औरत मार्च और वुमेन राइट्स के नाम पर यहाँ पर तहजीब बिकती है। यहाँ पर तहजीब के साथ साथ बेरहरवी फैलाई जाती है, और बेरहरवी फैलाने वाले, मगरिब से तालीम हासिल करने वाले वो अफराद होते हैं कि जिनकी डोरें अमेरिका और इसराइल से हिलाई जाती हैं। मैं सवाल करता हूँ उन मुहिब्बाने वतन से कि ए खुदा कि तू यहाँ पर परिंदे। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट अपने डिबेटर को बुलाएंगे, सुफियान हैदर हमारे साथ हैं। सुफियान आ जाएं जी राइस पे। अब इंशाल्लाह कोशिश यही है कि सुफियान बहुत अच्छी तकरीर करें ताकि हमारा जो आज का मुकाबला है वो भी लगे कि बड़ा टफ है। सुफियान रेडी हैं आप? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सेल सेल सेल, तहजीब, गैरत, अक़दार, रिवायात, सकाफ़त और तमद्दुन बराए फ़रोख्त, मजबूरों व मगलूब कौम पर गालिब तहजीबों ने अपने दरिंदों को उभारा कि मंदरजा बाला अशिया दर्जेल कीमतों पर फरोख्त कर दी जाएं, कि तबले की थाप पर थरकते जिस्म जीन्स, टाइट्स और शॉर्ट्स के बदले हमारी बहनों की रिदाएं और मशरकी अक़दार पहली पेशकश। हज़रत उमर के निज़ाम अदालत के बदले इंसाफ की धज्जियां उड़ाते शाहरुजतोई और उस जैसे अदालती फरामीन के खरीदारों का अदालत के बाहर फतेहाना उंगलियों के निशान दूसरी पेशकश, कि हमारी तहजीब की आखिरी असारो अलामात तक को ख़त्म करने के लिए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डार्विन जैसे फरसुदा फ़लसफ़ों के बदले इस्लाम की रोशन तालीमात और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात तीसरी और आखिरी पेशकश, कि ये तहजीबों की जंग, कि ये हद और कद की जंग
कि बातिल तहजीबें अपने तमाम साजो सामान से लेस अपने दरिंदों को लिए हम पर हमलावर हैं और हम अपना सब कुछ महलाते कुर्तबा की चाबियों की तरह दश्त में सजाकर पेश कर रहे हैं कि है अकल को अंदेशा अंजामे चमन पेश, इस्लाम की ललकार को पेकारे वतन पेश, अकदारे नबूवत को है पेकाने घुन पेश, दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, सुल्तानियों जमूरियों अकवाम का धारा, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। सदर अली वकार, अगर आज हमने अपनी तहजीब और रिवायात को ना बदला तो बाजारों में इश्तिहारात की जगह हमारी लाशें लटकाई जाएंगी। वस्सलाम। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जनाब अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आइए और आप भी अपना इजहार ख्याल कीजिए। छोटे से हैं आप तो कैसी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें स्टार्ट करें फिर। चलें जनाब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ इसे बेचने वाले को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और इसके बाशिंदों की जानिब से आला हुकूमती मनसब से लेकर सितारा इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात से नवाजा जाता है। सदर अली वकार, जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ अदालत में जब मुकदमा आए कि एक अमीर ज़ादे ने एक बूढ़ी गरीब माई की बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया है, तो जनाबे वाला अदालत में मुनसिफ कुछ चंद रुपयों में बिक जाने के बाद ये फैसला करे कि आज तमाम गवाहों और सबूतों की मौजूदगी में मुनसिफ अमीरजादे को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो अदालत की तहजीब और मुनसिफ का ज़बान से निकला जारी करदा फरमान बिकता है। जनाबे वाला, जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ यूसुफ बिन ताशफीन से लेकर सलाहुद्दीन अयूबी जैसे लोग नहीं मिलते। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार नहीं मिलता, उन जैसी सीरत नहीं मिलती। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ हुकूमती मनसब को जाली वोटों से बेचकर वीडियोस को वायरल किया जाता है। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, जनाबे वाला, वहाँ मोटरवे पर बच्चों की मौजूदगी में उनकी माँ को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ दुख्तरान वतन अपनी इज्जतें गंवाकर कानून का इंतजार करती रहती हैं। जहाँ तहजीब और फरमान की कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ डिग्रियाँ दरबदर की ठोकरें खाती हैं, जाली डिग्री वाले मनसब संभालते हैं, वहाँ रिश्वतखोरी सरेआम होती है, वहाँ मुनसिफ के फैसलों की धूल उड़ती है, वहाँ लाल मस्जिद को जलाया जाता है, वहाँ तहजीब बिकती है, वहाँ फरमान बिकते हैं। और जब दियारे गैर की टकसाल में ढाला गया ये सियासी ताइफा इशारे अबरू पर रक्स करना होता है, पार्लियामेंट इनके ख्वाबों में रंग भरने के लिए हल्का होता है, वज़ीर आज़म इनका ज़ाती मुलाजिम बन जाए, काबीना इनकी कनीज़, ब्यूरोक्रेसी इनकी खादमा, अदलिया इनकी खाकरूबा, आइन इनके जेब की घड़ी, कानून इनके हाथों की छड़ी, एजेंसियाँ इनके दरबार की रख्साइयाँ और रियासती इदारे इनके दरबार गोये बन जाएं, तो जनाबे वाला इस पाकिस्तान का मौजूदा मंजर खुद चीख चीख कर ये गवाही देता है कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, शाही का जहां और करगस का जहां और। आज का जो डिबेट कंपटीशन था वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा है, बाकी तो जाहिर है जजेस ही फैसला करेंगे, मैं तो कोई नहीं होती फैसला करने वाली, लेकिन क्या जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही आप लोग सोच रहे हैं? ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल आज कंपटीशन में जो पहले डिबेटर थे उनकी याद नहीं थी तकरीर अली की मुसलसल, और वो आपने बहुत लंबा 2-2.25 मिनट का तो इंटरव्यू बनाया, तो वो ड्रैग हो गया। फिर दूसरे मुकर्रर जो हैं उनका अच्छा मौजू के साथ उन चीज़ों को जोड़ा हुआ था और उस एतबार से वो चीज़ें बेहतर थीं। और फिर तीसरे मुकर्रर में यह था अटकाओ, आप एक जगह भूले, आप फिर दूसरी जगह भूले और चीज़ें मिक्सअप हो रही थी। बहरहाल सेकंड और थर्ड स्पीकर्स में अच्छा कंपटीशन था। अच्छा। और अब टोटल कर लेते हैं। मैं ख्याल है बता दें टोटल करके कि कौन है हमारे आज के विनर। रिजल्ट्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं, जो हमारा आज का विनर होगा वो फिर नेक्स्ट राउंड में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी जीते उसने बड़ी भरपूर तैयारी करनी है, क्योंकि आगे कंपटीशन ऐसा नहीं था माविश कि जिसमें हम ये कहेंगे बहुत जबरदस्त मुकाबला था और हमें बहुत मुश्किल पेश आई।
हमें ये मुश्किल पेश आई कि हम अच्छा किसको कहें। अच्छा एग्जैक्टली मैं भी यही जब तकारीर सुन रही थी तो मेरे भी माइंड में यही आया था। हम किसी को डिस्करेज नहीं यहाँ पर करें, लेकिन चूंकि हम भी डिबेटर्स है। अच्छा, लेकिन यहाँ रिजल्ट्स जो हैं थोड़ा मुख्तलिफ हैं मेरे और सुमैया के। सुमैया के पास जो फर्स्ट हैं अच्छा। वो मेरे पास सेकंड है, जो मेरे पास फर्स्ट हैं वो सुमैया के पास सेकंड है। लेकिन कैलकुलेट जो नंबर हैं उन नंबर्स की बुनियाद पर हमारे आज के जो तीसरे मुकर्रर हैं अब्दुल रहमान, वो विनर सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और आज के विनर हैं। और सुफियान हैदर दूसरे और अली जैदी जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। चलें, जो अब्दुल रहमान आज का रिजल्ट है ये है कि अगले राउंड के लिए आप अच्छी तैयारी करें। अब्दुल रहमान इतना अच्छा नहीं था, अगर आप आ भी गए तो ये जरूर आप नहीं, मेरे पास तो नहीं थे अब्दुल रहमान, इसलिए मैं तो कहूंगा कि वो नहीं थे। नंबर गेम से आप जीत गए जरा। हाँ, वो आपके पास फर्स्ट थे, मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास वो खास से नंबर से सेकंड थे। चलें, अब्दुल रहमान जो है ना, हाँ, ये जजेस का अपना अपना फैसला हर एक का अपना फैसला हम कैलकुलेशन नंबर पर आप फर्स्ट आए हैं और आप सेकंड आए हैं और आप थर्ड हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, नेक्स्ट राउंड के लिए आपने बड़ी अच्छी तैयारी करनी है। पक्की बात है, जबरदस्त तकरीर तैयार करके आओगे, मायूस नहीं करना। चलें जनाब, ये तो हमारा डिबेट कंपटीशन इख्तिताम को पहुंचा और अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्विज सेगमेंट। और क्विज सेगमेंट में भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे और उन तीनों में बड़ा जोरदार मुकाबला होने जा रहा है। मुदस्सिर और सुमैया जो है ना बड़े लीनियंट से जजेस हैं, बड़े आराम से बच्चों को समझा भी रहे थे। अब्दुल रहमान अगले राउंड में पहुंच गए, उनके लिए मुबारकबाद है। और जिस तरह उन्वान था तहजीब बिकती है, फरमान बिकता है, तो हम तो कोशिश करते हैं कि यहाँ उलमा से हम तहजीब और फरमान दोनों सीखें। तो इसीलिए अब आलिम के बोल हमारा सेगमेंट हम खरीदें। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, लेकिन ये अच्छे वे में मैंने बोला कि हम उनसे कुछ खरीदें, बिल्कुल के अपने पास रखें, उसको इस्तेमाल करें। लोग समझ रहे हैं तो ठीक है। आज वैसे मुफ्ती आबिद, इन्हें शायद जल्दी भी जाना है किसी काम से, तो मुफ्ती साहब हम शुक्र के हवाले से बात कर रहे हैं कि शुक्र कैसे अदा किया जाए। और आज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल भी है, तो हमने सहरी पे भी बात की थी इस हवाले से। और उनसे ज़्यादा शुक्र करने वाला कौन होगा? मतलब हम कल एक वाकया सुन रहे थे, किसी ने सुनाया था कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते हैं और जाते हुए भी उनसे मिलते होते थे हमेशा, और आते वापसी पे सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते थे, मुलाकात करते थे। और वो जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि बेटी ने 7-8 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, 3-4 दिन या 7-8 दिन, लेकिन मतलब और किसी से गिला नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की। इतना सब्र, इतना शुक्र। अल्लाहु अकबर कबीरा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस उम्मत की सबसे बड़ी शाकिरा और साबिरा है। सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके शान में कुछ अशार कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन अशार से इब्तिदा करूँ और फिर वो वजीफ़ा जो हर एक अपनी थकावट दूर करने के लिए पढ़ता है और जिसके बारे में कहा कि जो ये जितनी कसरत से पढ़े, अगर सबसे ज़्यादा इसने पढ़ा तो खैरात करने का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सवाब भी इसको मिलेगा, हत्ता कि पहाड़ों के बराबर सोना खैरात करने का सवाब उसी के लिए है जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ता है। तो ये भी हमें मिला तो सईदा कायनात की बरकत से मिला। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में सईदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नियाज़मंदी के अशार पेश फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम, पारहाए सुहुफ गुंचा हाय कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पारहाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है,
मेरे आला हजरत कहते हैं उस बतूले जिगर पा रहा है मुस्तफ़ा हुजला आ रहा है इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान की राहत थी उनकी ये प्यारी बेटी के सफर में जाते हुए भी उनसे मिलके जाते, वापस आते हुए भी उनसे मिलके आते। तो आला हज़रत कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये वो सैयदा कायनात हैं जो जब सजदे में जाती तो रात पूरी हो जाती लेकिन इनका सजदा ना पूरा हुआ करता। ये वो सैयदा कायनात हैं जो हसन और हुसैन की वालिदा हैं। ये वो सैयदा कायनात हैं जो मौला अली की ज़ौजा हैं। ये वो सैयदा कायनात हैं जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनकी शान का क्या कहना, और आज उनका दिन है। सुभान अल्लाह। तो हर एक शख्स इफ्तार के वक्त जब दुआ के लिए हाथ उठाए, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तवस्सुल से मुल्क की हालात के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी बेटियों के लिए भी दुआ करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर सोहरवर्दी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम कलाम सुनेंगे जो बड़ा मशहूर हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन हमें कुछ ही देर में ब्रेक पर भी जाना है, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं भी बता दूं कि जिस तरह सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो रहा है, तो उनके सदक़े हम ये भी दुआ करेंगे कि जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनके अच्छे रिश्तों के लिए, तो उसके लिए भी हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली साहब, उनसे भी हम जानेंगे इस हवाले से। तो ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद हम आलिम के बोल में दोबारा आपसे मिलेंगे और शुक्र के हवाले से बात करेंगे। ए संभल के चल के ये शहरे रसूल है, ए दिल संभल के चल के ये शहरे रसूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है, ए दिल संभल के चल के ये शहरे रसूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है, और ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, मेरे नबी ये पाक के कदमों की धूल है, मेरे नबी ये पाक के कदमों की धूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है, और बग़ैर से वही वो आमदे जिब्रील तो नहीं, बग़ैर से वही वो आमदे जिब्रील तो नहीं, जिब्रील तो नहीं, लेकिन मलाइका का अब भी नज़ूल है, लेकिन
मलाइका का अब भी नज़ूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है। ए दिल संभल के चल के ये शहरे रसूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे, शाबाश। जनाब यासिर सोहरवर्दी से आप नात सुन रहे थे और जिस तरह बहुत लोग इनको पसंद करते हैं और इसी तरह से हमारे साथ जो आलिम दीन हैं, उलमाए किराम हैं, इनको भी लोग पसंद करते हैं, उनकी गुफ्तगू भी। तो आज हमने शुक्र के हवाले से बात करनी है। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, जिस तरह शुक्र की बात हो रही थी और सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र भी हुआ शुक्र के हवाले से, तो ये शुक्र किस तरह से एक तो अदा हो, अल्लाह ताला का इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, और जब हम शुक्र की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ शुक्र को ही अपना लें, हर बात में से हमारे बुजुर्ग किया करते थे, तो कुछ ना होते हुए भी कितने खुशहाल होते थे, और हम फिर भी तंगी में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त आपने ये उन्वान छेड़ा तो उस वक्त मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया कि अल्लाह जल्ल शानुहु की जितनी नेमतें हमारे पास हैं, कभी ज़िंदगी में हमने उनका नाम लेकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। आप देखें कि कितने एक लोग हैं, देखें अल्लाह ताला ने जल्ल शानुहु ने पूरी कायनात की ड्यूटी लगा रखी है इंसान की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने कोई एहसान नहीं जितलाया, मगर वो एहसान जो अल्लाह ने ख़ुद जितलाया, फरमाया कि मैं तुम पर अपनी ये नेमत, अपना रसूल तुम्हें देकर तुम पर एहसान कर रहा हूँ। आज तक हमने कितने का शुक्र अदा किया। मैं उन लोगों के बारे में अभी सोच रहा था दौरान ब्रेक कि जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से नहीं हैं, उन पर क्या बीतती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस रमज़ान में कहा, एक बेटे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि ये रमज़ान दुआ कीजिएगा, बड़ा अबदीदा गुजरेगा। मैंने कहा क्यों? कहते पिछले साल अम्मा भी थी, अब्बा भी थे, इस साल दोनों नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं, आपके वालिदैन से बढ़कर इस कायनात में कोई नेमत नहीं है। इस कायनात में कोई नेमत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, रोज़ाना उनके कदमों में बैठिए, उनके पैर दबाइए, उनकी खिदमत कीजिए। आप यकीन करें, मैं सुबह जब पहली कॉल अपने वालिदैन को करता हूँ तो मुझे भी महसूस हो जाता है कि उधर भी आंखें नम हैं और इधर भी कैफियत यही होती है। बात यह है कि हमें जो नेमतें हैं उनकी सलामती का, उनकी मौजूदगी का हमारे दिलों में एहसास का पैदा होना, ये बड़ा ज़रूरी है। एक मिसाल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायात सादी में इस बात को लिखा है जी। वैसे ये बड़ी पढ़ने वाली किताब है, उलमा बैठे हैं जिन हजरात ने ये किताब पढ़ी है, बड़े अजीब व गरीब वाक़यात के ज़रिए इतनी खूबसूरत रहनुमाई की गई है, समझाने का इतना खूबसूरत तरीका है। जी जी, बड़े जामे माने मेनवान। शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और उसका एक ही बाजू है। वो इस इरादे से गया कि वो खुदकुशी करेगा, और ख़ुदकुशी करने के इरादे से जब ऊपर जगह तलाश करने लगा कि कहाँ से मैं गिरूंगा और मेरी जान निकल जाएगी, जब नीचे उसने देखा तो एक शख्स तड़प रहा है और उसके दोनों बाजू नहीं है, वो खड़ा हुआ है। अब उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार किसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि अपने से नीचे वालों को देखो। तो वो ख़ुदकुशी का इरादा तर्क करके जब वापस नीचे जाता है और नीचे जाकर उसे मिलता है, उसे कहता है यार मेरा एक बाजू है, मैं ख़ुदकुशी करने के लिए वहाँ खड़ा हूँ, और तुम्हारे दोनों बाजू नहीं है, तुम यहाँ खड़े हुए क्यों इधर उधर घूम रहे हो। कहने लगा मुझे तो, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह की नेमतों पे, और अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। कहा कौन सी दुआ मांगी थी? कहा मेरे जिस्म में मेरी गर्दन पे खारिश हो रही थी और खारिश करने वाला कोई नहीं था, तो उसके लिए अल्लाह ताला जल्ल शान ने तुम्हें मौत से बचाकर शुक्र करने की नेमत की वजह से अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। ये जो बाजू वाला बंदा था, ये सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करता रहा एक बाजू से, जिसके दोनों बाजू नहीं है, और उसको ये नेमत किसकी वजह से मिली? शुक्र करने की वजह से मिली। आपने बड़ी प्यारी एक बात की, उसामा भाई ने बड़ी प्यारी एक बात की कि जिनके वालिदैन हयात हैं तो शुक्र अदा करें कि उनकी दुआएं लेकर जाते हैं और दुआएं हर वक्त उनके पीछे रहती हैं, और वालिदैन तो मैं कहती हूँ हर सांस के साथ बच्चों के लिए दुआ करते हैं। तो मेरे ज़हन में बड़ा प्यारा सवाल आया आपसे, मुफ्ती वली साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनकी माएँ हयात हैं, मैं कहती हूँ क्या बात है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसकी दुआएं लेना आप, और अगर नहीं ले रहे तो बदनसीब हैं आप। खिदमत करें माँ बाप की, दुनिया में क्या चाहिए मिलेगा, हाथ रखे मिलेगा माँ की दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, अल्लाह ताला से बातें करते थे, माँ दुआ कर रही होती जाए नमाज बिछा के, और जब माँ दुनिया से चली गई तो फिर क्या हुक्म आया?
रोशनी डालिए। वालिदैन और ख़ासकर माँ के कदमों तले तो जन्नत है, और बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। ये हदीस है दोनों, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात और रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख्त रब्बि फ़ी सख्तिल वालिद। लेकिन इससे बड़ी एक शानदार हदीस रमज़ान मुबारक की मुनासबत से वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर चढ़े, आपने फरमाया आमीन, फिर एक और ऊपर चढ़े, आपने फरमाया आमीन, फिर एक और ऊपर चढ़े, आपने फरमाया आमीन। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह आज माजरा क्या है, आप आमीन 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 कहते हुए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन आए जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा, उन्होंने कहा किसी को रमज़ान मुबारक का महीना मुयस्सर हो और वो इसमें अपनी मग़फ़िरत न करवाए तो वो तबाह हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए और कोई अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, अपनी बख्शिश न करवा सके, तो दुआ कौन मांग रहा है? जिब्रील। अल्लाह अल्लाह। आमीन कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तबाही यकीनी हो गई। वो फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के सरदार, ये अंबिया के सरदार, ये कुल जहां के सरदार, ये आलमीन के सरदार, ये रहमतुल लिल आलमीन। सुभान। दूसरी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और मन ज़ुकिरतु इंदहु, मन ज़ुकिरतु इंदहु, जिसके पास मेरा तज़किरा हो जाए और फलम युसल्ली अलैहि, और वो दरूद न भेजे, वो दरूद न भेजे, वो सलात व सलाम न पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर भी वो भी तबाह हो जाए। तो ये जिब्रील और अमीन सरवर कायनात बाद अस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। वाह वाह। और तीसरी बात जिसको माँ बाप मिल जाए बुढ़ापे और वो खिदमत ना कर पाए, और वो खिदमत न कर पाए। आपने कल तज़किरा किया था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, आपके वैसे ही इन अल्फाज से मुझे दुख हुआ। वालिद के किसी का भी फौत हो जाए ना मुझे दुख होता है, किसी को वालिदा फौत हो जाए दुख होता है, किसी को बच्चा फौत हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको सास ससुर ये मुयस्सर थे और हम लोगों को भी मुयस्सर हैं। और मैं ये कहा करता हूँ कि सास ससुर के अहकाम वजअलकुम नसबन व सहरा कुरानी करीम के आयत के तनाजुर में कि ये दोनों रिश्ते तुम्हारे लिए एक जैसे मुकद्दस है, ये भी माँ बाप की तरह है। बेशक, बड़ी खूबसूरत। और यहाँ हजरत फातिमा का भी जिक्र थोड़ा सा कर लूँ फिर बात मुकम्मल कर सकते हैं। एक मिनट में हजरत फातिमा सईदतुल कायनात, हजरत हसन और हजरत हुसैन की माँ हो गई ना तो पूरी दुनिया की माँ हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाए कि हजरत फातिमा के बेटे का यानी हजरत हुसैन का और हजरत ईसा का, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई, नहीं चढ़ाए गए। ये अल्लाह की मंशा थी कि नहीं होगा। हजरत इस्माइल को ज़बह करने के बाद थी, ज़बह नहीं हुए। और इस तरह कई अंबिया का है। लेकिन हजरत हुसैन का वहाँ पे उस रेगिस्तान में उनके खून का उस रेत के दानों में मिल जाना ये मंजूर था अल्लाह को, तो वो ये सब हो गया। अब आप वो भी शुक्र के साथ, हाँ वो भी शुक्र के साथ। अच्छा अल्लामा साहब, जिस तरह हम सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो रहा है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि बच्चियों के लिए, रिश्तों के लिए लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, तो उसके लिए मुख्तसर उसके बाद अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है माशाल्लाह लाहौर में के लम्हात है। और आज माशाल्लाह 3 रमज़ान मुबारक है, जुमे का दिन है। इसी मुनासबत से बहनों और बेटियों के नसीब अच्छे होने के लिए सैयदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक अमल है कि आप जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद अपने हुजरे में जलवागर रहती। आपकी खादिमा थी, उनका नाम था हज़रत फ़िज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी ड्यूटी थी, ये सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा का नाम था। तो आपकी ड्यूटी थी कि जब सूरज गुरूब होने लगता तो आप आके सैयदा को खबर देती, उस पर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुआ के लिए हाथ उठा देती और गिड़गड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगती। तो जुम्मे का दिन असर से मगरिब का जो वक्त है ये कबूलियत का है। तो जो बहनें चाहती हैं, बहनें बेटी हमारे नसीब अच्छे हों, हम घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, तो जुमे को असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पे बैठ जाएं, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और अल्लाह के नाम या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह ये इसमें आज़म है, हदीस या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये कसरत से पढ़ें। और सूरज गुरूब होते वक्त उससे कुछ देर पहले कबूलियत के लिए अल्लाह के हुजूर की दुआ मांगे, क्योंकि कबूलियत के लम्हात है जुमे का दिन। और सैयदा की बारगाह में आखिर एक अकीदत का बोल अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, जो भी
जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, दरे जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर की नजरों में आ गया। जो चाहता है हुजूर की बारगाह में सुरखुर हो, वो सैयदा का सच्चा गुलाम और खादिम बन जाए। जो उनकी चौखट पर आ गया, खुदा की कसम वो दुनिया में भी सुरखुर है, आखिरत में। सुभान अल्लाह। लाहौर में और उसके गिरदोनवा में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, तो हम मिलते हैं इसके बाद। लाहौर और उसके इर्द गिर्द और दीगर शहरों में कई जगहों पर तो इफ्तार हो गई, बस अब कराची और इर्द गिर्द चंद ही मिनट बाकी हैं, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समेट लें बरकतें। तो मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, शुक्र के हवाले से जिस तरह वालिदैन की बात हुई, किस किस चीज़ का हम शुक्र अदा करें, और अगर शुक्र ही अदा करें तो हमारे सब मसले हल। कितनी प्यारी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है वो इबादत बन जाता है। सो जिस तरह दीगर चीज़ों का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया, तो शुक्र का भी हुक्म अल्लाह ही ने दिया है, वशकुरूली। सो ये एक इबादत है, लेकिन इस इबादत में और दीगर इबादत में बड़ा डिफरेंट है, फ़र्क है। वजह क्या है कि अल्लाह ने दीगर इबादत का जब कुरान में तज़किरा किया है तो उनके अंदर इस्तिस्ना फरमाया। इस्तिस्ना कैसे फरमाया? जैसे कि रिस्क का तज़किरा किया, तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैर हिसाब, कहा मैं जिसे चाहूँ बिला हिसाब रिस्क दूँ, लेकिन जिसे चाहूँ, ये जिसे चाहूँ का इस्तिस्ना है। फिर फरमाया कि वह यतूबुल्लाह अला मन यशा, मैं जिसके लिए चाहूँ उसकी तौबा कबूल करूँ, इस्तिस्ना फरमाया। ये दुआ का तज़किरा हुआ, इबादत का तज़किरा हुआ। फ़यक्शिफ़ु मा तदऊना इलैहि इंशा, जिसके लिए चाहूँ उसकी दुआ कबूल करूँ। यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जिसके लिए चाहूँ उसकी मग़फ़रत करूँ। सो बहुत सारी इबादत का तज़किरा है, लेकिन इस्तिस्ना है। क़तई तौर पर ये नहीं फरमाया कि ये काम करो तो हो गया, लेकिन एक शुक्र ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर करोगे तो कतईयत के साथ फरमाया तुम्हारे लिए नेमतें बढ़ाऊंगा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत को एक ख़ास मर्तबा और मकाम दिया, बड़ी उम्दा इबादत है। अच्छा, अब इसका लेवल क्या होना चाहिए, यानी किस लेवल पर जाकर हम शुक्र अदा करें, उसको मैं शेख सादी अली रहमा के एक वाक़े से जो है बड़ा खूबसूरत वाक़या उसको बयान करते हुए बताऊं कि किस लेवल पर शुक्र अदा करना चाहिए। इसके लिए दीन इस्लाम ने मयार ये मुकर्रर किया, हमेशा अपने से कम तर को देखो। मसलन एक मरतबा शेख सादी अली रहमा लोगों के हुजूम में बयान फरमा रहे हैं, अब बड़े बड़े उमरा बैठे हुए हैं, और जब बयान से आप फारिग हुए तो सारे लोग चल पड़े, बड़ी शानदार सवारियाँ हैं, लेकिन जब आप जाने लगे आपके पास सवारी नहीं है, तो आपके दिल में एक शिकवा सा पैदा हुआ कि जो मेरे सामईन हैं वो बड़ी शानदार सवारियों पर आते हैं, बड़ी आसाइशें हैं, जिसको सुनने आते हैं उसके पास सवारी नहीं है। तो आप पैदल जा रहे थे, फरमाते हैं कि सहरा में चलते हुए आगे एक शख्स को देखा जिसके दोनों पाँव नहीं हैं, वो ज़मीन पर अपने आप को घसीटते हुए आ रहा है। तो आपने अपने रब का शुक्र अदा किया कि लेवल बताया कि अपने से कम तर को देखो, तो फिर हमेशा रब की नेमतों पर शुक्र बजा लाते रहोगे। यहाँ एक चीज़ मैं हदीस पाक कोट करता चलूँ, बहुत सारे अफराद ये शिकवा करते हैं हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे मामलात ख़राब हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आसाइशें नहीं हैं। मैं उन्हें एक हदीस पाक सुना देता हूँ जिसमें बड़ी बशारत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शख्स क़यामत में ऐसा पेश किया जाएगा जो दुनिया में रिस्क के मामले में बड़ा तंग रहा, बड़ा परेशान हाल रहा, लेकिन वो उस पर रब का शुक्र करता रहा, जैसा तैसा मिला उसने रब का शुक्र अदा किया। जब उसका हिसाब होगा, मीज़ान अमल पर आएगा, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा कि इस शख्स का हिसाब न करो। वजह पूछी जाएगी कि इसका हिसाब क्यों ना किया जाए, तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये जब दुनिया में था इसकी ज़रूरतें ज़्यादा थी, मैंने इसे रिस्क कम दिया, उसके बावजूद ये कनात पर सब्र और शुक्र के साथ चलता रहा। सो आज मुझे भी शर्म आती है कि मैं इससे हिसाब लूँ इसके अमाल का, इसलिए फरमाया कि मैं बिला हिसाब इसको जन्नत में दाखिल करूँगा। प्रोफेसर साहब, किस किस चीज़ का शुक्र? ये कहते हैं डिप्रेशन हो गया, परेशान है, ये है वो है, बस शुक्र नहीं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद सल्लल्लाहु से फरमाया ए मालू आला दाऊद शुक्रन कलील मिन इबादी शकूर, ए आले दाऊद शुक्र किया करो, शुक्र करो, मेरे बहुत कम बंदे मेरा शुक्र अदा करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ?
अगर तेरा शुक्र अदा करना, ये भी तेरी तौफीक है, मैं इस तौफीक का कैसे शुक्र, तेरा शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुमने अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया, अब शुक्र अदा कर दिया। बंदे को चाहिए अल्लाह की नेमतों के सामने इतना करे, इतना मेरे अल्लाह मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। और ये ऐसा अमल है, हदीस में आता है रसूल अकरम फरमाया 7 शख्सों को, लोगों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने साए तले जगह देंगे। उनमें से वो शख्स होगा मन ज़कर अल्लाह खालिर फफादत ऐना, जो तन्हाई में जैसे अल्लाह की नेमतों को याद किया और ये देखा या अल्लाह मैं कल कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, आज वो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसको अल्लाह दे, इतना कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह की नेमतें याद कर रहा है, अल्लाह के एहसानात याद कर रहा है, कर उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर उसको अल्लाह ताला क़यामत वाले कहेंगे आओ मेरे साए तले आ जाओ। ये अमल बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला यही कहते हैं वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा। अच्छा कुरान में जब देखा अंदाज कुरान का अंदाज अजीब है। अल्लाह ताला ने पहले अपनी नेमतों का जिक्र किया, फिर कुल हुवल्लज़ी अनशअकुम, कुल हुवल्लज़ी अनशअकुम, वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है, वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफ़ीदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने तुम पर ऐसी नेमतें की, तुम्हें माँ के पेटों में किस तरह अनशअकुम फरा, जैसे दरख्त उगता है तो इंसान उगता है माँ के पेट में, रहम में। फिर ज़ुलुमातिल सलास, 3 होते हैं अंधेरे, पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, फिर झिल्ली का अंधेरा, वहाँ तुम्हारी अल्लाह शक्लें बनाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें हमने कान दिए, ये कान सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, आंखें दी, ये सब मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें दिल सोचने के लिए दिल दिए, अक्ल दी, शऊर दिया। इस अक्ल के ज़रिए तुमने दुनिया के सब काम किए, बड़ी बड़ी इजादात की, बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने ये ना जाना ये अक्ल जिसने दी उसका भी कोई हक हम पर, क्या बात है, उसका भी हक है या नहीं हम पर। ये सारी चीज़ें इंसान ने जो इजाद कहाँ से की, अक्ल से की ना, अक्ल किसने दी, उसका कोई हक नहीं। उसका शुक्र अदा करो, उसके सामने हमेशा शुक्रगुजार रहो। एक बुजुर्ग थे, उसके उनके हथेली पर फोड़ा निकल आया, कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। साहब बैठे हुए थे, कहने लगे हजरत क्या अल्लाह का शुक्र, फरमाया ये फोड़ा हथेली पर निकल, ज़बान पर तो निकल सकता था। क्या बात है, अल्लाह का शुक्र गुजार रहे, ये अल्लाह खुद शुक्र, अल्लाह की सिफत है शुक्र गुजार। एक और बात मेरे से, मैं अलामा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अलामा अमीन शहीदी साहब, हम लोग शुक्र अदा नहीं करते, हम सब्र नहीं करते, हम ज़रा छोटे छोटे मसाइल में परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, गिले शिकवों पर आ जाते हैं, शिकायतों पे आ जाते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह कल जिसमें बता रहे थे मुफ्ती साहब, कोई बता रहा था आप में से कि कुछ लोग कहते हैं जी हमने दुआ मांगनी छोड़ दी कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मतलब इससे नाशुक्री क्या हो। करबला अगर हम याद करें, क्या वो हस्तियाँ थीं, वो हस्तियाँ आज भी जिंदा हैं, जावेद हैं, उनके नाम आज जिंदा हैं। उन्होंने हर मौके पर सब्र प्रैक्टिकली बताया कि सब्र कहते किसे हैं, और तब भी नाशुक्री नहीं की कभी भी। जिस तरह हज़रत फातिमा के बारे में बात कर रहे थे कि 7 दिन से खाना नहीं खाया, तब भी शिकायत नहीं की, उस टाइम पे भी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कह रही होंगी। तो कितना बड़ा, हम कितना कुछ सीख सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी शायद सहरी के प्रोग्राम में गालिबन इस पर एक सवाल हुआ था, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम जो है इतना वसी हो गया है कि अब घंटा गुजर गया और एक लफ्ज़ बोलने का मौका नहीं मिला, तो महसूस होता है कि हम ऐसे ही बैठे हैं। उसके लिए बहुत माजरत। ये देखिए, शुक्र के हवाले से मैंने एक इशारा किया था, कुरान करीम को समझने की ज़रूरत है कि कुरान शाकिर किसको कहता है। कुरान ने कहा कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया है, यानी भलाई का रास्ता, नेकी का रास्ता, नूर का रास्ता वो दिखा दिया है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम शाकिर बनो या काफिर बनो। इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा, कफूर यानी कुफ्र करने वाला, यानी दूसरे लफ्जों में शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है, यानी जो शाकिर के मुकाबले में काफिर आया नहीं करेगा, जो नाशुक्रा होगा वो उसको डायरेक्ट काफिर उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। यानी कुरान करीम ने 2 रास्ते अलग अलग कर दिए, कहा कि जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है इस पर चलोगे तो शाकिर हो, नहीं चलोगे तो काफिर हो सकता है कलिमा को काफिर हो। कलिमा पढ़ने के बाद भी इंसान उस रास्ते का इनकार करके कफूर बने। तो अब ये जो शाकिर बनना है ये आया लफ्ज है, बार बार हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, लफ्ज नहीं है, ये अमल है, ये कैफियत है। शाकिर बनने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें जितनी नेमतों से नवाजा है
उनमें से कोई नेमत उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब ज़बान है, अगर कोई शख्स महफिल में बैठे हुए किसी की तौहीन करता है तो ये अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। अगर कान है गीबत सुनने के लिए, झूठ सुनने के लिए, गुनाह सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये गुनाह है। और गुनाह यानी अल्लाह से जंग, अल्लाह के मुकाबले में अपनी कुव्वत का इजहार कि मैं भी कुछ हूँ और तू भी कुछ है, तेरे मुकाबले में मैं हूँ। तो इसका मतलब है गुनाह क्या है? नाफरमानी। आपको अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़े होकर चैलेंज करे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, आपको अच्छा लगता है या बुरा? आप उसको अपना मुखालिफ समझते हैं या दोस्त? अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह कहता है करो, मैं कहूँ नहीं करता, तो ये क्या है? ये गुनाह है। और ये गुनाह मैं किस ताकत से कर रहा हूँ? वो ताकत जो उसकी दी हुई है। इसलिए शुक्र का मतलब अल्लाह की दी हुई ताकत को उसकी राह में इस्तेमाल करना है, और कुफ्र का मतलब उस ताकत को उसकी राह की बजाय उसकी मुखालफत में इस्तेमाल करना है। लिहाजा शुक्र जो है अमली होता है, लफ्जी नहीं। लफ्जी शुक्र के जरिए से हक अदा नहीं होता। इसलिए कहा ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूँगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक कहीं पर वाक़या नकल फरमाया है, फरमाते हैं कि एक जोड़ा था, शादी हुई, तो लड़के के ख्वाब में एक शख्स आया, कहा कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा खैर, सआदत, अमारत और इस्तिग़ना का है, यानी बहुत दौलत तुम्हें मिलेगी, और एक हिस्सा है गुर्बत, फ़क्र और तंगदस्ती का। कौन सा हिस्सा पहले यूज़ करना चाहोगे? तो नौजवान ज़हीन था, कहा कि मुझे इजाज़त दो, मैं बीवी से मशवरा कर लूँ। बीवी से मशवरा किया, बीवी ने कहा कि पहले खैर और सआदत वाला पोर्शन ले लो। कहा ठीक है। जाके कहा कि अल्लाह से हमारी दुआ ये है कि हमें पहले खैर और सआदत और दौलत वाली वो हिस्सा जो है हमें मिल जाए। कहा ठीक है, तुम्हें मिल गया। अब इन दोनों ने जो अल्लाह की दी हुई नेमतें थी, उन नेमतों को अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। गुनाह नहीं किया, अल्लाह की दी हुई दौलत गरीबों तक पहुंचाई, फ़कीरों का ख्याल रखा, मिस्किनों का ख्याल रखा, यतीमों का ख्याल रखा, अपने आज़ाओ जवारह को ठीक जगह इस्तेमाल किया, गलत जगह से रोका, वो हिस्सा गुजर गया। उसके बाद वो शख्स दोबारा ख्वाब में आया। अब क्या ख्याल है कि हम, अल्लाह ने कहा है कि वो फ़क्र वाली ज़िंदगी जो है वो तुम्हें देनी है, तो कहा कि क्या हमारा इख्तियार है या अल्लाह की मर्ज़ी? कहा कि तुम्हारा इख्तियार। कहा मुझे ज़रा अपनी बीवी से मशवरा करने दो। मशवरा किया, बीवी ने कहा कि अल्लाह ने कुरान करीम में वादा किया है ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो कैसे हो सकता है कि हमने ये जो निस्फ ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी उसमें हमेशा वो काम किया जो अल्लाह की मंशा के मुताबिक था, तो अब कैसे हो सकता है कि वो उसमें इजाफे की जगह कम कर दे? शोहर ने यही बात आके फरिश्ते से कही, उस शख्स से कही। उसने कहा अल्लाह ने तुम्हें ये ज़िंदगी भी उससे ज़्यादा बेहतर अता कर दी है, फ़क्र कोई नहीं बल्कि सआदत की ज़िंदगी होगी। कहने का मतलब यह है कि शुक्र अमली होना चाहिए, ज़बानी नहीं। मैं सुबह से शाम तक तस्बीह हाथ में लेकर शुक्रल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह कहता रहूं, लेकिन जब बाहर जाऊं तो अल्लाह का बंदा जो मोहताज है, जो ज़रूरतमंद है, मेरे पास आता है, मेरे पास पैसे हैं और मेरी इस्तिताअत है, मैं उसको नहीं देता, तो ये इस पैसे का शुक्र है या कुफ्र है? कुफ्र। अगर मैं, कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आता है, कहता है मेरी और बीवी के दरमियान झगड़ा है, आपने सुलह करवानी है, मैं अपने टाइम में से निकाल कर जाकर उनके दरमियान इस चपकलिश और तनाज़े को ख़त्म नहीं करता, और मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, या पहले मेरी फ़ीस दो, तो अल्लाह ने जो मुझे तवानाई दी है, इस तवानाई का ये शुक्र है या कुफरान है? इसलिए कुफरान नेमत अमली होता है, अल्लाह की दी हुई नेमतों से अल्लाह की राह में इस्तिफादा न करना, ये कुफरान है। और अल्लाह की दी हुई नेमतों से उसकी राह में इस्तिफादा करना, ये शुक्र है। और इस शुक्र के नतीजे में लाज़ीदन्नकुम, वो इजाफा करता है और बार बार देता है। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बल्कि मेरे ख्याल से 1 मिनट के बाद ब्रेक का वक्त है, और उसके बाद आई थिंक 6-7 मिनट के बाद इफ्तार का वक्त भी है कराची में। बिल्कुल आपको सही याद है, ब्रेक का वक्त हो गया है। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर फिजा
मेरे साथ को एंकर हैं ताकि मैं भूल जाता हूँ, ये याद करा दें। अच्छा वैसे मुझे भी ये फायदा होता है। नहीं, ये बात मैं सामा भाई आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगी यार। ये जो आप कहती है ना शुक्र, अगर ये शुऊरी तौर पर शुक्र का लफ्ज आपकी जबान से मेरी जबान से निकलता है तो मुझे ये बताएं ये तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। तो इसका भी शुक्र अदा होना चाहिए। अगर हम अल्लाह की दी हुई इस तवानाई का शुक्र अदा करना चाहें तो वो जो शुक्र की तौफीक मिली है उस पर एक और शुक्राना लाजिम आता है। अल्लाह साहब मैं कहती हूँ पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, तब भी नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। इसको कुरान करीम में यूं कहा गया जज़ाअम मिन रब्बिका अता, जिस जज़ा की तुम अता मांगते हो वो भी हमारी नेमत है। क्या बात है। अच्छा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे बच्चों की रोज़ा कुशाई भी होगी और फिर इफ्तार का वक्त होगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. जी तो रोज़ा खुल गया है, बच्चे हैं मेरे साथ बड़े प्यारे जिनकी रोज़ा कुशाई है और रोज़ाना आप इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखते हैं। अच्छा ये मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है, तमाम जो उलमा हैं वो भी अग्री करेंगे कि जब हम इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठते हैं और ये रोज़ा रख कर आए होते हैं और इनका पहला पहला रोज़ा होता है और किसकी मोहब्बत में रोज़ा रखते हैं? अल्लाह ताला के लिए। रोज़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि रोज़ा हमारे जिस्म की ज़कात होता है और हमारी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी उससे दूर होती हैं। माशाल्लाह। कितने साल के हैं आप? मैं 11 ईयर्स के। आज आपने पहली बार रोज़ा रखा है? भूख लगी थी? नहीं, प्यास लगी थी। प्यास लगी थी थोड़ी सी। क्यूट। आपने भी पहली बार रोज़ा रखा? आप कितने साल की हो? 10 ईयर्स की हो। लगता है बहुत पढ़ती हो, है ना? चश्मा लगा हुआ अभी से। क्लास में फर्स्ट आती हो? सेकंड आ जाती हो? अच्छा, अच्छे मार्क्स आते। अच्छा रोज़े के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा रोज़ा? अच्छा लगा लेकिन प्यास लगी थी थोड़ी। प्यास लगी थी। और अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगा होगा कि आपने अल्लाह ताला के लिए प्यास को बर्दाश्त किया है ना।
आपका भी पहला रोजा था बेटा? आप कितने साल के हो? आप तो छोटे लग रहे हो। 8 साल के हो। माइक पकड़ लो, आप माइक पकड़ लो। अच्छा, आप 8 साल के हो और आपने पहला रोजा रखा। अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें, कैसा लगा रोजा रख के? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? अच्छा, अब अल्लाह ताला को खुश किया ना आपने रोजा रख के? तो अल्लाह ताला से दुआ भी मांगेंगे फिर कोई कि अल्लाह मैंने रोजा रखा, फिर ये दुआ कबूल कर लें? कौन सी दुआ है जो सबसे बेस्ट दुआ है, फेवरेट दुआ है, जो चाहते हो कबूल हो जाए? कोई तो दुआ होगी ना, सीक्रेट है, बता दो। पता नहीं। पता नहीं, अभी नहीं पता? कोई दुआ नहीं मांगते? कोई अच्छी वाली दुआ? अच्छा, आपने भी पहला रोजा रखा? क्यूट। अच्छा जी, मरियम इधर आए। मरियम, माइक दीजिएगा। अच्छा जी, उनको बॉटल खोल दें। अच्छा मरियम, आप कुछ, ये मरियम हमारी प्यारी सी एक, क्या बोलूं, डॉल बोलूं, प्रिंसेस बोलूं, फेरी बोलूं, क्या बोलूं, तारीफें कम हो जाती हैं मरियम के लिए। तो मरियम बड़ी क्यूट है और माशाल्लाह मरियम कहती मैं 4 साल की हूँ। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था 4 साल की इतनी पटाखा कैसे हो सकती है। हाँ भाई, ऐसी मतलब 4 साल की, हम तो 4 साल की उम्र में, हमें तो पता ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था हमारे अंदर, हम इतने शाय थे और ये माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है। तो मरियम आप कहती मैं 5 साल की हो जाऊंगी, कब? 29 अप्रैल को, यानी इसी मंथ मरियम की बर्थडे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे मरियम। अच्छा, तो आप 5 साल की हो जाओगे। आप कुछ बना कर लाई थी आज? अल्लाह ताला से प्यार करती है मरियम बहुत ज्यादा, है ना जी? तो क्या बनाया था चाट पर? जाए नमाज, कुरान पाक, मस्जिद और दस्तरखान। ठीक है। अच्छा चले, मैं ज़रा ये बता दूं कि ये जो KFC वाले हैं और मज़ेदार हलीम, इन्होंने स्पॉन्सर किया इफ्तार, और ये तमाम बच्चे मज़ेदार हलीम का खाना खा रहे हैं, KFC का खाना खा रहे हैं, और तमाम उलमा भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि रोज़ेदार को इफ्तारी करवाना, खाना खिलाना बड़े सवाब की बात है। तो KFC वालों का, मज़ेदार हलीम वालों का मैं एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। पानी जी हमने पिया एक्वाफीना का, और इसके साथ साथ बच्चों के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी। बच्चों के लिए भी सस्पेंस सरप्राइज़ है, पहला रोज़ा रखा है भाई, तो खाली हाथ तो नहीं ना भेजेंगे, इनको गिफ्ट देकर भेजेंगे। और अल्लाह वाला बिरयानी वालों ने भी बिरयानी भेजी है मज़ेदार, और ये खाना आया है, बच्चे खा रहे हैं मज़ेदार हलीम, जिसके नाम ही बता रहे हैं कि मज़ेदार है, तो फिर मज़ेदार है। मज़ेदार है ना वैसे बच्चों? हाँ बहुत मज़ेदार है। यमी यम नहीं बोला आप सब ने? हाँ हाँ। और कल मुफ्ती साहब ने क्या बताया था कि किसी को इफ्तार करवाना बहुत अच्छी बात होती है ना जी। तो इन तमाम स्पॉन्सर्स का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ मरियम अपना चार्ट तो ले आओ जल्दी से, वो जो आपने दिखाना था कहाँ है वो? भाग के जाओ, भाग के। ठीक है। अच्छा चलो, जब तक मरियम लेकर आती, जो मरियम ने बनाया हुआ है, और हम यासिर और वर्दी हमारे साथ मौजूद है, हम फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। यासिर कुछ सुना दो क्या? फिर वो यासिर आपका जो बड़ा फेमस था, क्या था? माइक, यासिर भाई को माइक देकर आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से भाग के जाओ। वो यासिर भाई, अच्छा है उनके पास माइक, आ जाओ मरियम। यासिर आपका वो जो बड़ा फेमस था वो क्या था? कंफर्म जन्नती है। कंफर्म जन्नती अभी परसों जो रिलीज हुआ है रोजे का, वो, हाँ वो सुना दें। हाँ, चलें जी। यासिर के बारे में मैं बता दूं, यासिर को यंगस्टर्स बड़ा पसंद करते हैं। यूट्यूब पर यासिर की नातें बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं और बहुत ज़्यादा यासिर को पसंद किया जाता है। यासिर वैसे आपके पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगी? शायद यूनिक अंदाज, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में लेकर आया हूँ नज़मों को, और न्यू जनरेशन काफ़ी राग़िब हो रही है, तो शायद इसीलिए। ठीक है, चलें फिर सुनाइएगा जो आपने अभी 2 अशार सुना देता हूँ इसके बाद मरियम की चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है। तोता भी जो है ना अरेंज किया था, अभी तोता तो है नहीं, लेकिन वो मैं ही खुद ही करूँगा। खैर अच्छा ठीक है, मरियम बैठ जाएं। रमज़ान हम पे खास खुदा की रहमत है, अमन कहे पैगाम ये माहे राहत है। बच्चों की तरह सड़कों पर तुम आपस में लड़ते हो, गाली गलौच भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। ऐसा न करो, ऐसा न करो, रोज़ा रखो तो वैसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। ये जो मुनाफाखोरी है क्या जायज़ है? कुरान की रूह से तो ये नाजायज है। ये जो मुनाफाखोरी है क्या जायज है? कुरान की रूह से तो ये नाजायज है। फिर ये मुनाफाखोरी क्यों रमजान में तुम करते हो? फिर ये मुनाफाखोरी तुम रमजान में क्यों करते हो?
सस्ती चीजें महंगे दामों लोगों को देते हो। ऐसा न करो, ऐसा न करो, रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो। बदला है अंदाज ज़माना, बदला है दौर, नया आया है पुराना बदला है। अल्लाह से उल्फत के झूठे दावे तुम करते हो, टीवी के आगे तुम सारा दिन बैठे रहते हो। ऐसा न करो, ऐसा न करो, रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वैसे मैं अलामा साहब साथ बैठे हैं, अलामा अमीन शहीदी साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी, सीखने वाले सीखना चाहें तो। मैं समझता हूँ कि नस्र की निस्बत नज़म की सूरत में जब अखलाकी बातें की जाएं तो बच्चों से बड़ों तक सब उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं, जहन में वो बातें बैठ भी जाती हैं और नज़म की शक्ल में बच्चों को याद भी हो जाती हैं और तकरार के नतीजे में उनकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाती हैं। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि सोहरावर्दी साहब की एक बहुत बड़ी खिदमत है जहाँ पर नज़म की सूरत में, वहीं पर अखलाकियात सिखाने का भी एक खूबसूरत अंदाज़ है ये। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो सुनते हैं उनको इसको सिर्फ़ एक मौसीकी या धुन की सूरत में नहीं, एक इंतहाई वाज़ेह और शफ़ाफ़ पैगाम की सूरत में सुने और उसको अपने पल्ले बांध दें इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और यासिर आप ये मैंने आपसे भी पूछना था, आप ये खुद लिखते हैं, कोई आपको लिख के देता है, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्योंकि आइडिया होता है जो मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन को, आप खुद भी अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे कि आइडिया होता है जो क्लिक करता है। आप ज़रा कुछ डिफरेंट करके दिखाएं तो इतना कंपटीशन है। आप नाथवान हमारा जो चल रहा है स्टार नाथवान, उसमें देख लें, इतने कंपटीशन हो रहा है, हर बंदा टैलेंटेड है, हर बच्चा टैलेंटेड है। तो जब आप इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आगे आने के लिए, प्रोमिनेंट होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, नाम बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए, मुकाम बनाने के लिए आप में कुछ मुनफरिद होना चाहिए। तो वो आइडिया होता है, आपका टैलेंट तो होता ही है। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? हाँ, आइडियाज़ जो है वो हमारी पूरी टीम है, प्रोडक्शन टीम है। ऑडियो की एक अलग टीम है और वीडियो प्रोडक्शन अलग है। तो सबके जहनों में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उस पर फिर मशवरा करते हैं कि यार क्या होना चाहिए। फिर मैं उसको जो है वो लॉक करता हूँ। जब वो लॉक हो जाता है फिर उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग पर जाते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद वीडियोस में कुछ हम जो है वो कुछ ऐसी यूनिक जो है वो स्टाइल लेकर आते हैं, कुछ उसमें जो है बॉडी लैंग्वेज की सूरत में, तो वो क्लिक हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ न्यू जनरेशन तक बहुत जल्दी पहुँच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि शायद वो बहुत कम ऐसा नातख़्वां हैं जिनकी आवाज़ न्यू जनरेशन तक पहुँचती है और उसकी वजह यह है कि मैं नज़मों को एक सूरत में लेकर आया हूँ और नई चीज़ है जी और यूनिक है, बस यही है। ठीक है, नई चीज़ है। अच्छा बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी हैं और गिफ्ट्स में पहले दे देती हूँ, उसके बाद फिर मरियम जो लेकर आई हैं वो भी मैं ज़रा दिखा दूँ। तिफ़ाल डाइपर्स की तरफ से जी बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। पाकिस्तान की पहली ये जो ISO सर्टिफाइड डाइपर बनाने वाली कंपनी है उसकी तरफ बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। इसके साथ साथ एडोर दे खूबसूरती का एहसास, एडोर वालों ने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और फूड बस्ती वालों ने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और जी इंटरनेशनल वालों ने भी भेजे। जी इंटरनेशनल के बारे में ज़रा मैं बताना चाहूँगी कि तालीम की दुनिया में एक ये मखसूस नाम है, एक ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ तालीम और तहजीब का एक मुनफरिद मयार है, स्टैंडर्ड है। क्योंकि जी कहता है कि मिलकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं? मिलकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं। अच्छा जी मरियम अब जल्दी से, बड़ी ज़्यादा मरियम ना बेताब हो रही हैं, मरियम दिखा दें ज़रा ये 1 मिनट। फूड बस्ती वालों की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी मरियम लेकर आई हैं चार्ट। मरियम आप पकड़ोगे ज़रा ताकि मरियम इसको एक्सप्लेन करे कि मरियम ने बनाया क्या। उधर से आप पकड़ो बेटा जी। मरियम अब आप बताते जाएं कि आपने क्या बनाया। कमेंट्री करनी आती है ना, बताएं। मरियम को सब कुछ आता है भाई। मस्जिद, दस्तरखान। दोबारा से बताओ ना, आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या है? मस्जिद में क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। लड़कियां भी पढ़ती हैं या सिर्फ लड़के पढ़ते हैं? लड़के। अच्छा ये क्या है? कुरान पाक। ठीक है, कुरान पाक को पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजाना पढ़ना चाहिए जी। अच्छा वो क्या है? जाए नमाज पे क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। दिन में कितनी बार पढ़ते हैं?
मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने 4 साल की मरियम से। कितनी बार नमाज पढ़ते हैं दिन में? 5 बार। अरे मरियम को तो हर सवाल का जवाब आता है। अच्छा ये क्या है, ये नीचे क्या है? दस्तरखान। दस्तरखान है। दस्तरखान पे क्या होता है? ये खजूर है, समोसे, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मरियम के लिए क्लैपिंग तो कर दें सब। और ये मैंने लिखा है रमजान करीम मरियम खान। ठीक, चलें जी, इस सेट से मुझे दीजिए इजाज़त। और उसामा भाई पहले चले गए अपने प्रोग्राम के लिए, बोल न्यूज़ में उनका प्रोग्राम है। तमाम उलमा का बहुत शुक्रिया। बच्चों आपको बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने आज पहला रोज़ा रखा है और अल्लाह ताला आपको बहुत से रोज़े नसीब करे। और यासिर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए आज टाइम निकाल कर। और अब महविश हमारा इंतज़ार कर रही हैं दूसरे सेट पे, जहाँ पे स्टार क्विज़र कंपटीशन है। वहाँ पे बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी शहर की नशरियात में आपसे ठीक कुछ घंटे के बाद, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, इंशाल्लाह। जनाब, तलाश है हमें स्टार क्विज़र की और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बेस्ट क्विज़र हो वही आगे आए, जो सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब दे, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट हो, सबसे ज़्यादा ज़हीन जो हो वही आगे जाए। तो आज तीसरा रोज़ा है और मेरे साथ कल की तरह आज भी 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और 2 राउंड्स हैं। एक है बजर राउंड जो कि करेंगे मेरे साथी एंकर्स मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान। ये दोनों करेंगे जनाब, ये सवाल पूछेंगे तीनों कंटेस्टेंट्स से। बजर बजाना है आपने पहले, लेकिन सवाल पूरा सुन लेना, क्योंकि कल भी लोगों ने ये गलती की थी कि बजर पहले ही बजा दिया था। तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि पहले पूरा सवाल सुने, अगर ऑप्शंस हैं ऑप्शन सुने, उसके बाद आपको जवाब आता है तो आप बजर बजाएं। बजर बजाएंगे, सही जवाब अगर आपने दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके -10 हो जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी कंटेस्टेंट ने जवाब देना हो तो वो अपनी मर्जी से दे सकता है, लेकिन उसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। और जो सेकंड राउंड है हमारा वो है रैपिड फायर। उसमें तो आपको जल्दी जवाब देने हैं, जो ज़्यादा जवाब देगा सवालों के वही जीतेगा। तो चलें हम अपना पहला जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं नाम बताती चलूँ हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके। बे, वाव और लाम हमने ये नाम दिए हैं। कामरान सईद हैं हमारे साथ बे में, और तहरीम नाज जिनका वाव है टाइटल, और सैयद फराज अली इनका टाइटल है लाम। तो पहले राउंड का पहला सवाल है, सवाल गौर से सुनिएगा। परिंदों में सबसे ज्यादा उम्र किस परिंदे की होती है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, उकाब, चमगादड़, उल्लू, कव्वा और हुदहुद। उकाब। जवाब आपका गलत है, कव्वे की उम्र सबसे ज्यादा होती है। -10। चले कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब एक और आसान सवाल आ गया है, सवाल सुनिए गौर से। कुरान मजीद में वुजू करने का हुक्म किस सन हिजरी में नाजिल हुआ? ऑप्शंस दूं आपको? ऑप्शंस हैं 4 हिजरी, 5 हिजरी, 3 हिजरी, 2 हिजरी। जी 2 हिजरी। गलत जवाब, 5 हिजरी सही जवाब है। हमारे पास तो आजकल मोबाइल है, लेकिन टेलीफोन भी एक चीज होती है, कुछ घरों में है, बाकियों में कुछ में नहीं भी है। तो टेलीफोन किसने इजाद किया? ये मेरे ख्याल से बे ने पहले वहाँ चेक कर लें जी पीसीआर में। बे ने मेरा नहीं, बे ने, हाँ। अच्छा हमारी टीम कह रही है कि जनाब वाओ। जी वाओ। ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फोन इजाद किया। ये बहुत बचपन में ये सवाल होता था, इसलिए मैंने कहा आज बहुत आसान सवाल है मेरे। सारे ही आसान सवाल हैं। और अब अगला सवाल है, आप लोगों के लिए आसान हो। हमने यहाँ से जवाब पढ़ लिए ना इसलिए। ग़ज़वा ओहद का जिक्र किस सूरत में है? जी वाओ। सूरह तौबा। गलत जवाब। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पंजाब। मैंने आगे ऑप्शन देना है, उन्होंने सवाल अपना गलत कर दिया है। मैं आपको जवाब बता देता हूँ, लाहौर सबसे बड़ा जिला है। चलें कोई बात नहीं। आप सवाल गौर से सुनिएगा और नहीं आपको समझ आए तो ऑप्शंस में आपको दे सकती हूँ। किताब रिमझिम का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शंस हैं अहमद फराज, अशफाक अहमद, अहमद नदीम कासमी, अहमद शाह पतरस बुखारी। एनीवन? किसी टीम को नहीं आ रहा? गेस करना चाहता है कोई? ऐसी तुक्का भी नहीं लगाना चाहते? तुक्का लगाना चाहता है 10 नंबर माइनस कर लेंगे। कोई माइनस नहीं कराना चाहता। मैं कहले नेक्स्ट पास कर दें, नेक्स्ट पास कर दें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आप जवाब भी दे दें ताकि दे दूं जवाब? दे देना ताकि। सही जवाब है अहमद नदीम कासमी। गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा। इतना आसान? बे। आप ऑप्शन लेंगे? जवाब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का nice, पहला बिल्कुल सही जवाब, इंसान जिसने चांद पर कदम रखा है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब जो मैं सवाल करने लगी हूँ ना, इससे आसान सवाल शायद ही कोई हो। अच्छा। और शायद पूरे ही कहीं भी किसी मुकाबले में इतने आसान आए। लफ्ज पेंसिल का जमा क्या है? वाओ। पेंसिल्स। क्या, किसका? पेंसिलें। पेंसिल क्या होता है? इंग्लिश में नहीं पूछा था ना, उर्दू में पूछा था। नहीं, मतलब जमा लफ्ज- पूछी थी ना। लफ्ज तो अंग्रेजी का है मेरे ख्याल में, पेंसिल। तो मेरे ख्याल से सही सही कर लें हम ये जवाब। मेरे तो पेंसिल ख्याल में से तो इसको पेंसिल सही तो मान इंग्लिश में लेना होता है। चाहिए। मान हाँ। लिया, मान लिया, सही मान लिया, मान लिया। चले ठीक। चलें ठीक। चलें। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बजर राउंड का। आपने जब पेपर्स हम लिखते थे तो एक खाली जगह है डैश, जिसे हम उस खाली जगह को पुर करना है। वो वो हमारे पास ऑप्शंस वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शंस के तौर पर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन को आपने गौर से सुनिएगा। जो खाली जगह के इर्द गिर्द के लफ्ज हैं, हमारी फौज ने डैश से दुश्मन का मुकाबला किया। अरे ऑप्शंस तो ले लें। नहीं, जवाब अगर देना आप बजर नहीं, अब दे दें, अब दे दें। मेरा ख्याल है जवाब तो बजर बजा ऑप्शन दी। तो सबके लिए थे, हाँ। उन्होंने बजर दबाया ना, इसलिए मैं कहूं। जुर्रत। जुर्रत, बहादुरी, जवाब दुरुस्त है जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। चलें जी, हमारा जो बजर राउंड है वो तो इख्तिताम को पहुंचा है और अब हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है रैपिड फायर। 60 सेकंड्स में मैक्सिमम सवालों के जवाब जो देगा और जो सही सवालों के जवाब देगा वो विनर होगा। लेकिन इससे पहले मैं ये जो बजर राउंड हुआ था उसके रिजल्ट्स बता दूं। अभी मेरी स्क्रीन पर रिजल्ट्स आएंगे और हम देखते हैं कि इस राउंड का विनर कौन है। जनाब, हमारे जो बे टीम है उसके हैं 20 पॉइंट्स और वाव के 0, लाम के भी 0। तो हमारे जो इस राउंड के विनर हैं वो हैं बे। तो मुबारक हो आपको जनाब। चलें, अब हम बढ़ेंगे रैपिड फायर की तरफ और 60 सेकंड्स होंगे। मैं सबसे पहले बे आपसे सवाल करूंगी और आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सवालों के जवाब आप दे सकें। तो शुरू करूं? 60 सेकंड्स में फटाफट करूंगी। जो सवाल आपको जवाब नहीं आता आप उसको पास कह दें। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पहली नज़म की किताब का नाम क्या था? बांगे दरा। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? केपी के। सही। गाड़ी के एसी के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? पास। दुल्हा और दुल्हन में रुखसती किसकी होती है? दुल्हन की। सही। दुल्हा और दुल्हन को निकाह के वक्त कितनी मर्तबा कबूल है कहना होता है? 3 दफा। सही। जब कायदे आजम ने बराह रास्त यौम आज़ादी के लिए बुलाया तो वो कौन सी डेट थी? पास। बरतानिया का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल सही। इजलास में करारदाद किसने पेश की थी और इजलास की सदारत किसके जरिए हुई? करारदाद पाकिस्तान की सदारत कायदे आज़म ने की थी। बिल्कुल सही जवाब। बतौर नुमाइंदा पंजाब करारदाद की तस्दीक किसने की थी? सरदार अब्दुर्रहमान निश्तर। किसने? सरदार अब्दुर्रहमान। चलें जी, टाइम कम हो गया है, टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल। और आपने गलत था, ये गलत है, ये लास्ट वाला गलत है। तो कामरान सईद से तो हमारा ये राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। अब मैं सवाल करूंगी जनाब तहरीम नाज से, जिनको हमने टाइटल दिया है वाओ का। तो आपसे सवालात शुरू करूं। 60 सेकंड्स हैं, फटाफट जवाब देने हैं, कोशिश करनी है आपने कि आप मैक्सिमम सवालों के जवाब दें। टाइम शुरू होता है अब। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा कौन थे? पास। हीर रांझा मोहब्बत की कहानी किसने लिखी? पास। किताब हयाते जावेद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। ये किताब किस शख्सियत के बारे में? सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही। कौन सा मुल्क सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता है? पास। कुरान मजीद में सबसे कम कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? दौत। गलत। कलीमुल्लाह किसका लकब है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही, लेकिन पहले आपने गलत जवाब दिया। अच्छा, खिलाफत तहरीक खत्म करने का ऐलान किसने किया था? पास। जब वॉलेंस की शहजादी हिंदुस्तान का दौरा करती थी तो वो कौन सी डेट थी? पास। सानेहा 84 कब हुआ? पास। मोंटेगे हिंदुस्तान का दौरा कब हुआ? पास।
मॉन्ट हिंदुस्तान में मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड इस्लाहात कब मुतारिफ करवाई गई? पास। जनाब सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, कोई बात नहीं, अब आपकी बारी है और कोशिश कीजिएगा कि आप इनसे ज़्यादा सवालों के जवाब दे दें। आपका टाइम शुरू होता है अब। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कितना अरसा रहे? 63 साल, 63 साल। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून मेजर जनरल कौन थी? पास। बाईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। बिल्कुल सही। ज़बूर किस पैगंबर पर नाजिल हज़रत हुई मूसा थी? अलैहिस्सलाम। गलत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अब या कभी किसने लिखा? पास। हिंदुस्तान के लिए एक फेडरेशन ऑफ कल्चरल जोन किसने लिखा? पास। पाकिस्तान तक जाने वाला रास्ता किसने लिखा? पास। पाकिस्तान नागुज़ेर था किसने लिखा? कायदे आज़म। सॉरी, पास। मास्टर तारा सिंह कौन थे? पास। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कब शुरू हुई? 1914। गलत, 1942। बाप और बेटी किसने लिखी? पास। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1942। गलत, 1945। हिंदुस्तान में बिजली की मुंतकली किसने लिखी? पास। जनाब ये थे आज के तमाम क्वेश्चंस और हमारे जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुश्किल सवालों के जवाब दें। अब रिजल्ट्स मेरे पास स्क्रीन पर आने वाले हैं और इन रिजल्ट्स के मुताबिक जनाब टीम बे जो है उनके 70 पॉइंट्स हैं और वो विनर हैं आज के। टीम वाओ के 30 पॉइंट्स हैं और टीम जो लाम है उनके 30 पॉइंट्स हैं। तो हमारा जो पहला राउंड था वो भी टीम बे ने ही जीता था और हमारा जो सेकंड राउंड है वो भी टीम बे ने ही जीता है। तो आपको बहुत मुबारक हो, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो जनाब हमारा जो क्विज सेगमेंट है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और अब इसके बाद हम इफ्तारी में आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए ओवर टू यू सामा एंड फिज़ा।